आमना उस्मान हाज़िर खिदमत है 7 न्यूज़ स्पेशल के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर के अंदर, जहाँ पर पंजाब टूरिज़म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो का एक 2026 का आगाज़ जो है वो हो चुका है। मरियम औरंगज़ेब ने आकर यहाँ पर आज इसका जो है इफ्तिताह किया है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्नामेंट्स हैं जो कि सजाए गए हैं। यहाँ पर आसार कदीमा से रिलेटेड भी चीज़ें जो है वो ला के सजाई गई हैं। इसके अलावा और भी बहुत खूबसूरत जो हैं वो स्टॉल्स मौजूद हैं। टूरिज़म के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत काम कर रही है और मरियम नवाज़ का जो विज़न है वो टूरिज़म के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत काम कर रही है। और हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़, उनकी इस चीज़ में दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं कि मरी के साथ जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हमेशा बहुत मोहब्बत रखते हैं और इस वक्त ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ काम किया जा रहा है जो चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं और जो कि नज़र नहीं आती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जो है वो इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो काम कर रही है। आइए हम आपको लेके चलते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स की तरफ और दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं। इस वक्त मैं खेवड़ा माइंस के पोर्शन में मौजूद हूँ और बहुत ही नेचुरल जो है वो आपको एक फीलिंग आ रही है। अगर आप देख सकें, मेरा आपका कैमरा मेरा आपको दिखा सके तो ये देखें कि फ़र्श के ऊपर जो है इन्होंने बाकायदा तौर पर वो नमक और बजरी सी डाली हुई है, जो कि एक फ़ील आपको दे रही है कि जैसे आप वाकई इस वक्त खेवड़ा माइंस के अंदर मौजूद हैं और वो एक ठंडक वाला एहसास भी हो रहा है। उसी तरह इसकी जो दीवारें हैं वो भी बनी हुई हैं और इसको सजाया भी इसी तरह गया है। यहाँ पर कुछ मुंतज़मीन मौजूद हैं टूरिज़म डिपार्टमेंट से, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने इस वक्त ये जो खेवड़ा का सारा बनाया हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट देने की कोशिश? बेसिकली मैम कॉन्सेप्ट ये है कि खेवड़ा का जब आप सोचते हैं तो आपके जहन में सिर्फ एक खेवड़ा सॉल्ट माइन आता है, जबकि सॉल्ट रेंज एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें मेनली चकवाल डिस्ट्रिक्ट में 6-7 साइट्स ऐसी हैं जो अभी अनटैप्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो उनको हम डेवलप करने जा रहे हैं और उनको डेवलपमेंट के बाद फिर ऐसा होगा कि एक बस, टूरिस्ट बस अरेंज की जाएगी जो एक 1 डे ट्रिप करवाया जाएगा उसमें। ये मतलब ये खेवड़ा से डिफरेंट जगह पे? डिफरेंट है मैडम, ये डिफरेंट जगह हैं सारी, ठीक है, ये कुछ 6-7 साइट्स हैं। ठीक है। और खेवड़ा में भी जो है टीडीसीपी जो है उसने एक लैंड एक्वायर की है और उसमें वो अपना रेस्टोरेंट डेवलप करने जा रहे हैं। तो बेसिकली खेवड़ा भी और बाकी मलोट फोर्ट, कुसक फोर्ट, चहल अब्दाल, नंदना फोर्ट, ये सारी साइट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा फिर, और फिर ये टूरिस्ट के लिए जो है कि 1 डे ट्रिप अरेंज किया जाएगा उसमें। ज़बरदस्त। इन्होंने कहा है कि ये चकवाल के पास और मुख्तलिफ कुछ ऐसी जगह हैं जो कि अभी तक जो अनडिस्कवर थी और वहाँ पर एक टूरिज़म की बस जो है वो भी अरेंज की जाएगी और टूरिस्ट जो है उनको भी लेके जाएंगे। जबकि एक टीडीसीपी का जो होटल है वो भी इस वक्त खेवड़ा माइंस की साइड पर जो है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत किस्म की चीज़ें जो है वो बनी हुई है नमक से, और जैसे आप इसको एज ए लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत, जैसे ये एक घोड़ा बना हुआ है और इसके अलावा ये एक मीनार है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी तहज़ीब की अक्कासी करती हैं। कुछ सालों से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो टूरिज़म की तरफ ध्यान जो है ना लोगों का बहुत हट गया था, और ख़ुसूसन आपने देखा लास्ट ईयर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, जिसके बाद लैंडस्लाइड्स हुई, क्लाउड ब्रस्ट हुए, लोग बड़े खौफजदा हो गए। लेकिन आज जो यहाँ पर ये एक्सपो जो अरेंज की गई है, अब जिस तरह आपने देखा कि जो हमारी सीनियर मिनिस्टर मरियम, अब जिस तरह आपने देखा कि इस वक्त हमारी सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाई और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्रीफ़ किया कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त टूरिज़म के लिए क्या क्या नई चीज़ें कर रही है। यहाँ पर स्टॉल्स भी इसी से रिलेटेड बनाए गए हैं कि जो इस वक्त नई चीज़ें पंजाब हुकूमत जो है वो मुतारिफ़ कराने लगी। आइए हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस वक्त जो है वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो ये खेवड़ा माइंस के पोर्शन में ही ये 2 ख़वातीन को देख रहे हैं कि नमक जो है वो इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है और खेलने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए, कि फ़ील कर सकें कि खेवड़ा माइंस क्या चीज़ है। तो इस तरह से फावड़े भी रखे हुए हैं, यहाँ इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसको देख के क्या फीलिंग आ रही? दिल चाह रहा है कि मैं खेवड़ा माइंस जाऊँ? हाँ जी, हाँ जी। पहले गई नहीं आप? नहीं, मैं कभी भी नहीं गई। अच्छा, और अभी ये एक नई चीज़ जो है मुतारिफ़ करा रहे हैं कि अगर आप जाएं वहाँ पे चकवाल की साइड पे, वहाँ भी नमक की कानें हैं, तो उधर ये एक टूरिज़्म का पूरा एक सेटअप करेंगे और फिर बस लेके इसको देख के मुझे अट्रैक्शन हो रही है कि मैं जाके स्पेशली वहाँ पे विज़िट करूँ, जो खेवड़ा माइंस है और सॉल्ट माइंस है वहाँ पे। एक्साइटेड हो रही है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह का दौर चल रहा है कि महंगाई भी इतनी है, लोग परेशान होते हैं, तो उस वक्त आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक नज़र आती है कि कोई हंसने मुस्कुराने के लिए कुछ एक हवा का कोई रास्ता जो
जो है वो हमें नज़र आए। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत किस्म का ये एक फ्रेम बनाया हुआ है इन्होंने, जिसके अंदर अगर आप ये वाइल्ड लाइफ की जो मूवमेंट्स हैं उनको भी आप महसूस कर सकते हैं। और इसको सेल्फी बूथ है, जो इसमें अगर चाहें तो जो आने वाले लोग हैं वो पिक्चर्स भी ले सकते हैं, और वो ले भी रहे हैं। आइए हम दूसरे स्टॉल्स की तरफ चलते हैं कि और टूरिज़्म के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं। शेखुपुरा के अंदर एक हरन मीनार है, जो कि बादशाह जहांगीर के एक बहुत ही पसंदीदा हरन की मौत के बाद जो है वो तामीर किया गया। साथ ही साथ वहाँ पे एक बारादरी भी मौजूद है, जहाँ पर बादशाह और अक्सर शहजादियाँ जो हैं वो घूमने फिरने के लिए आया करती थी। ये आपको इसका एक जो है बहुत बड़ा सा स्टैचू आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो है वो कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन जो है वो शुरू हो गई है शेखुपुरा में, और ये मेरे ख्याल में बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसके बोर्ड पे भी मुलाहिज़ा करें तो 17th सेंचुरी मुग़ल एरा मोनूमेंट दैट शो केसेस द रीजन्स एग्रीकल्चर पावर्स एंड हिस्टोरिकल रिचनेस। अब ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस पर काम हो रहा है। यहाँ पे इनके एक नुमाइंदे मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि क्या इसके ऊपर आप लोगों ने इस वक्त हरन मीनार पे काम शुरू किया? हिरन मीनार में इसकी डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, जो इसकी मेंटेनेंस चल रही है प्रॉपर पूरी बिल्डिंग की जो रेवेन्यू उसकी मेंटेनेंस चल रही है। उसके अलावा पंजाब टूरिज्म TDCP ने बोटिंग का अच्छा इंतज़ाम किया, अच्छी बोटिंग है। उसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया है, फ्लोटिंग डेक है ब्राइडल शूट के लिए और बर्थडे पार्टी के लिए, शावर शूट के लिए, रस्म हिना के लिए। तो बड़ा ये तैयार हो गया या अभी इसमें काम हो गया? लोग आ रहे हैं? वो चल रहा है, जो फ्लोटिंग डेक है ना वो चल रहा है। वो हमारे पास बुकिंग आ रही है, जो कपल हैं उनके लिए कि रस्में जो अपना क्या कहते हैं एनिवर्सरी जो मना रहे हैं नए, हाँ उनके लिए बहुत अच्छी है। रात का व्यू बहुत अच्छा है, लाइटिंग है, सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम है। तो ये कितनी देर तक रात को चलता रहता है? ये मगरब तक तकरीबन 7:30 बजे तक चलता रहता है जी। दूसरा बोटिंग का आपने बताया, बोटिंग का क्या सिस्टम है कि क्या वहाँ पर गोताखोर भी मौजूद हैं कि लोग अगर वहाँ पे आएँ और कोई खुदा न खास्ता जो है वो अगर कोई गिर जाता है या कोई, या लाइफ बोट्स वगैरह, कुछ लाइफ जैकेट्स वगैरह? वो एमरजेंसी बोट होती है साथ, पूरा स्टाफ इंशाल्लाह अच्छा स्विमिंग जानता है। मैं एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ हिरन मीनार में ही, तो मैं पंजाब का चैम्पियन वाटर स्पोर्ट का, मैंने हर एक को हराया, मुझे बहुत अच्छा स्पर्ट स्विमिंग का, इसलिए माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा मामला कोई नहीं। तो बहुत कितनी तादाद आ जाती है वहाँ पे? तादाद जो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 माह ऐसे हैं जो पीक का रश होता है रेस्टोरेंट अपना टूरिस्ट का, ये तकरीबन 16 से 18,000 20,000 तक मंथली का जो है। अच्छा, अभी ये जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, ये क्या आप मैसेज लोगों को देना चाह रहे हैं? हम नई नस्ल को कह रहे हैं कि अपना पुराना जो रवाज है, रस्म है, अपना कल्चर है, उसको देखें, उसको भूल ना जाए। वो कहता है शारमे और पिज़्ज़ा बर्गर में ये ना चीज़ें भूल जाएं, उसको उजागर हम कर रहे हैं। हमारे टूरिज़्म के MD साहब जनाब बहुत कोशिश है इसके लिए कि नई नस्ल को अपना कल्चर दिखाया जाए। आप ज़रूर हिरन मीनार आएँ, हिरन मीनार का विज़िट करें। बोटिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया गया, सीटों वाली बोट्स हैं और रात का व्यू बड़ा अच्छा, लाइटिंग है, सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम है, वाल बाउंड्री उसकी बनी हुई है और आर्कियोलॉजी वाले मज़ीद उसको डेवलप कर रहे हैं। ये भी आर्कियोलॉजी वाले जो हैं इसको बड़ा अच्छा डेवलप कर रहे हैं। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी आजकल की नए ज़माने की जो चीज़ें हैं कि फ़ास्ट फूड जो है उसके चक्कर में जो है वो आप अपनी जो एक सकाफ़त है उसको भूल ना जाए, और सकाफ़त के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो मीनार है। और अगर आप यहाँ पे कभी आप विज़िट करें ना तो आपको देख के बड़ी हैरानगी होती है कि एक हरन के लिए जो है उसकी मोहब्बत में इतना बड़ा मीनार बना दिया गया। बस बादशाहों के बारे में तो मेरे ख्याल में वही जान सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मुझे चीज़ नज़र आ रही है और वो है चेयर लिफ्ट। वाओ, ये आप देख सकते हैं कि ये चेयर लिफ्ट जो है इसको भी उन्होंने बनाया हुआ है। बेसिकली पटियाला के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं नई इनकी जो है स्टार्ट हो रही हैं और उससे रिलेटेड इन्होंने जो है वो यहाँ चेयर लिफ्ट बनाई हुई है लोगों को दिखाने के लिए कि आप इस मंज़र पे जाएं। और मतलब हमारे यहाँ लोग भूल चुके हैं कि ये चेयर लिफ्ट या जो केबल कार है वो इतनी खूबसूरत हमारी एक चीज़ है जिससे आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं और बड़ा सेफ़ सिस्टम है इनका। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप खुद देख सकते हैं कि इधर अगर खुदा ना खासा लाइट चली भी जाती है तो इनके पास बाकायदा जनरेटर्स की सहूलियात मौजूद हैं और ये प्रॉपर तरीके से इसको ले के चलते हैं। मैं इस वक्त ये जो चेयर लिफ्ट वाली जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जो है वो आरिफ साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सॉरी, नाम आपने क्या बताया? आरिफ ही है ना। मैं इस वक्त चेयर लिफ्ट वाली जगह पर मौजूद हूँ। आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से। आइए उनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये क्या है? ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, ये पैराग्लाइडिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैराग्लाइडिंग क्लब इन चियोड़ा टॉप
चियोड़ा टॉप पे हम ये पैराग्लाइडिंग क्लब्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ग्लैम्पिंग पॉड्स हैं मॉडर्न टाइप के, जहाँ रिहाइश आप रख सकते हैं, ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हमने 70 to 100 पर्सनस के लिए रेस्टोरेंट बनाया है, आप अच्छा खाना इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ और बहुत रिक्रिएशंस हैं। अभी इसी एरिया में कोटली सतिया में हमारा चेयर लिफ्ट का प्रोग्राम है, वो हमारा टेंडर फ्लोट हो चुका है। इसके अलावा एक और जगह है कोटली सतिया में जो हमने अभी इस्टेब्लिश करनी है, अगले 2-3 महीने में वहाँ काम शुरू हो जाएगा, करोड़। वहाँ भी हम पैराग्लाइडिंग क्लब इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस एरिया में टोटल 2 पैराग्लाइडिंग क्लब जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, एक चियोड़ा हिल टॉप पे, एक करोड़ पे। तो ये बड़ी अच्छी लोगों के लिए एक रिक्रिएशन होगी, एक फैसिलिटी होगी, एक एन्जॉयमेंट होगी, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। वहाँ ATV बाइक्स भी हम रख रहे हैं बच्चों के लिए फिर सारा करने के लिए। इसके अलावा वहाँ सैनिक व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। चियोड़ा हिल टॉप पे आप खड़े हों तो आपको कश्मीर के पूरा माउंटेनियस एरिया दूसरी तरफ नज़र आता है। किधर है खियोड़ा हिल टॉप? ये कोटली सतिया से ऊपर जाएं तो वहाँ से भी इसमें रास्ता है, आप कोहटा से भी ऊपर आ सकती हैं, वहाँ भी रास्ता है। ये 5 पीर रॉक्स वहाँ मशहूर हैं, उसी का एक पार्ट है ये चियोड़ा हिल टॉप। तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी हमने दी है। इसका बेस कैंप कंप्लीट हो चुका है, फुल्ली फंक्शनल है। वहाँ पे हमारे ग्लैम्पिंग पॉड्स भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट भी है, आप वहाँ खाना भी खा सकते हैं, ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं और बड़े मुनासिब पैसों में। वो बड़ा अच्छा एक सिस्टम हमने कब तक ये जो है फंक्शनल कब तक हो जाएगा? जो चियोड़ा बेस है वो फुल्ली फंक्शनल है जी। चियोड़ा टॉप जो है वो इंशाल्लाह इस साल के एंड तक फंक्शन हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि सारा कोटली जो अगर चल रहा ये सारा जो सिस्टम है ये हमारे MD TDCP उनकी ज़ेरे सरकर्दगी चल रहा है। वो आसिम साहब वो 24/7 इसको मॉनिटर करते रहते हैं, हर वक्त वो इसको मॉनिटर करते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और ये कोटली सतिया के मुकाम पर है और इन्होंने कहा कि कोटा से भी इसका जो है वो रास्ता आता है और मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप किसी भी नई जगह को जो है वो चेयर लिफ्ट के ज़रिए से जो है वो एंजॉय करें। यहाँ पर पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक बहुत ही खूबसूरत जो है पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अपने इस प्रोग्राम को उजागर करने के लिए यहाँ पे फ़र्श बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि ये डिजिटल फ़र्श है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो पूरा नक्शा बना हुआ है पाकिस्तान का और यहाँ पे वो जगह जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं वो सारी की सारी जो है वो मेंशन की गई हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो बड़ी देर से जो है वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं इस फ़र्श के ऊपर और तस्वीरें भी बना रहे हैं और ये इंजॉयमेंट की एक बिल्कुल नई मिसाल जो है वो हमें नज़र आती है। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है जो कि विजिट के लिए आए हुए हैं। मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको ये एक्सपो? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पंजाब टूरिज़म की तरफ से ये जो सारी अरेंजमेंट है बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं भी प्रेसिडेंट हूँ ट्रैवल एजेंसीज एसोसिएशन गुजरांवाला डिवीज़न का और हमारी ये दोस्त सारे गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ इस एक्सपो को विज़िट करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने पंजाब के कल्चर को डिस्प्ले किया है ये वाकई काबिल खराज तहसीन है और यहाँ पे अगर कोई फॉरेन नेशनल भी आता है तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो वन टाइम में ये सारी चीज़ों को स्केच करके अपनी फैमिलीज़ के साथ इन प्लेसेस पे टूर के लिए जा सकता है। अब देखिए ना ये इतने ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे शुरू किए हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या आपका दिल चाह रहा है कि आप भी घूमने फिरने के लिए निकल जाएं? देखिए हमारा तो इस फील्ड से ताल्लुक़ है और हम ऑलरेडी फ़ॉरेन भी जाते रहते हैं और लोकल टूर्स भी। तो ये चीज़ें देख के दिल कर रहा है कि जिन चीज़ों को अभी तक टूर नहीं किया वहाँ पे लाजमी विज़िट करना चाहिए और बाकी भी जितने सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, पंजाब के, उन सब को मैं ये दावत दूंगा कि वो यहाँ एक्सपो में आएँ, तशरीफ़ लाएँ और इन चीज़ों को देखें। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप प्लान करें। बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि फैमिली के साथ जो है वो ट्रिप को प्लान करना चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां जो है वो बड़ी करीब आ रही हैं और मुझे लगता है कि जो पंजाब हुकूमत ने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो भी शुरू किए हैं, इसको अवेल ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें जो वो ज़मीन थी वो फिर उसने अपना रंग जो है वो बदल दिया और वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और मना किया जा रहा है भाई कि इसके ऊपर जो है वो आप खड़े मत हो क्योंकि ये टूट जाएगी, लेकिन ये देखने में ही बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बार बार जो है ये चेंज कर रही है अपना जो शक्ल है। पंजाब की सकाफ़त को दिखाने के लिए यहाँ पर बाकायदा ढोल वाले बैठे हुए हैं जो कि लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं और लोग उनके साथ गाना गाकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पब्लिक जो है वो एंजॉय कर रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो लाल शहबाज का गाना जो है वो गाया जा रहा है और लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो इन्होंने इस वक्त ये सेटअप लगाया हुआ है इसका क्या मकसद है।
लगाया हुआ है, इसका क्या मकसद? लोगों को ज़रा एंटरटेन, हाँ जी जी, खुशी देना, और जैसे हालात हैं परेशान है सब लोग, इसलिए ज़रा लोगों को ज़रा लोग पसंद कर रहे हैं? जी 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 बहुत लाइक कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो आप लोगों ने सेटअप लगाया हुआ है इसको किस तरह से लोग अप्रिशिएट? नहीं लगाया हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लगाया हुआ, मैं सुन के आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लाइक वो ना एक वो ढोल की आप यहाँ पर जो है वो विजिटर हैं? मेरा स्टॉल लगा हुआ है इवेंटिका ट्रेवल्स के नाम से, तो मैं उनको प्रमोट कर रही थी, तो मैं आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, तो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना बैठा जाए, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी वायलिन की आवाज़ और ये तबला, तो ये हमारे ट्रेडिशन को एक दफ़ा से फिर से जगाने की कोशिश है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा जैज़ पॉप को सपोर्ट करने लगे हैं, वी आर जेनजीज, तो क्यों ना एक दफ़ा इसमें भी देखा जाए कि इसका भी टेस्ट जो है म्यूज़िक का ये बहुत डिफरेंट और बहुत क्लासी है, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। उन्होंने कहा कि भाई अब ये चीज़ें जो है बहुत कम हो गई हैं, जो नई नस्ल है, और इसको इन्होंने म्यूज़िक को बजा कर ये चीज़ इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है कि जो हमारा कल्चर है वो बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पर आने के बाद वाकई आपको ना प्रॉपर पूरी एक सकाफ़त जो है वो नज़र आ रही है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक मज़ार जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि करतारपुर है मेरे बाएं जानिब पर, और ये बाकायदा तौर पर जो हमारे सिख भाई हैं उनके साथ एक यकजहती को जो है वो बयान कर रहा है, और साथ ही साथ जो है ये मुल्तान के जो शाह रुकन आलम हैं उनका मज़ार भी मौजूद है, और ये मुल्तान के एक बहुत ही अहम तरीन जो है वो मज़ारों में से जो है मौजूद है। यहाँ पर बीबी पाक दमन का मज़ार, जबकि लाहौर की जो अंदरून की गलियाँ हैं उनको भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो दिखाया गया है, और जो जो उससे रिलेटेड टूरिज़म डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है वो भी दिखा रहे हैं। अंदरून लाहौर का जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रही थी, अंदरून लाहौर की सकाफ़त को दिखाने के लिए उन्होंने जो दीवारें बनाई हुई हैं वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उसके ऊपर जो है वो मिट्टी का लेप किया गया है, और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर इस सारे माहौल को एंजॉय कर रही है। चारपाइयाँ बिछी हुई हैं और इस पर जो है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर हुक्का भी मौजूद है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या दिल कर रहा है कि अब अंदरून में एक घूमने फिरने के लिए चले जाएं? ऑब्वियसली यहाँ की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगी है? हमें कल्चर जो अंदर इन्होंने कल्चरल बनाया हुआ ना वो, और डेकोर भी बहुत अच्छा है। डेकोरेट बहुत अच्छा किया जी, क्या अच्छा लगा? डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई है, सारी कल्चरल वाइब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे क्लियर। ये भी क्या हुक्का पीने के लिए बैठ गई हैं? पिक्चर्स के लिए पिक्चर्स के लिए बैठ जी। गई हैं। अच्छा जनाब, ये पिक्चर्स खिंचवा रही हैं हुक्के के साथ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है वो मटके पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो है ये पंजाब का कल्चर जो है वो बहुत ही नुमायाँ हो रहा है। अच्छा, ये चारपाई पे बैठे हुए हैं, क्या फीलिंग आ रही है? बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छा है। हमारा उधर फिशरीज का स्टॉल लगा, वो ज़रूर विजिट करें। श्रिम्प एक्वाकल्चर किस की चीज़ का स्टॉल है? फिशरीज का, हाँ जी, श्रिम्प का वो बड़ा अच्छा उधर डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो विजिट करें और लोगों को ज़रूर इसके बारे में जो है दिखाते हैं। आपका स्टॉल भी इन्होंने यहाँ पे फिशरीज़ का स्टॉल भी लगाया हुआ है। आइए हम आपको ज़रा अंदरून लाहौर का जो इन्होंने एक पूरा कल्चर दिखाने की कोशिश की है, जिसके बारे में वो बच्चियाँ भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा जो है वो सेटअप किया हुआ है, तो वो आपको दिखाते चलते हैं। जब आप दिल्ली गेट से दाखिल होते हैं अंदरून के अंदर, तो फिर आपको नज़र आता है कि वहाँ पर मस्जिद वज़ीर खान के पास मसालों का स्टॉल है। तो ये देखें, वही मसाले आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर चूड़ियों के स्टॉल, परांदों के स्टॉल, और फिर वही वाले जो चाय के स्टॉल होते हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अंदरून को इसको प्रॉपर तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर पतंगे हैं, जो बाकायदा पतंगे, और फिर फूलों के स्टॉल्स भी जो हैं हमारे वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो रंग हो रहा है, और रंग जो है वो भी बड़े खूबसूरत तरीके से किया जा रहा है। जूतियों के स्टॉल है, तो आप देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं वो प्रॉपर इस तरह से हैं कि जैसे अंदरून का एक नज़ारा पेश कर रही हैं, कि जिसमें दरवाजे हैं, खिड़कियाँ। पुराने ज़माने के जो घर होते थे ना, उनके अंदर ना खिड़कियाँ बहुत होती थी, तो जो कुछ अंदरून में इस वक्त ये काम कर रहे हैं उसको इसमें जो है वो उजागर किया गया है। एग्जीबिशन में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। सबसे ज़्यादा जो अच्छा ना मुझे ये लगा है कि ये हमारा विलेज वाला जो है ना, ये वो वाला माहौल इन्होंने बनाया। हमारे जो आगे शहरी हैं, कुछ शहरी ऐसे कि जिनको विलेज माहौल का पता ही नहीं कि वो क्या है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को भी, और जिन्होंने ये किया उनको भी, ऑर्गेनाइजर्स को भी ये अप्रिशिएट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत फूलों का एक स्टॉल लगा हुआ है। ये आप लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की है? ये कल्चर है हमारा, और ये चादर एक बन रही है मैम, जो हमने अभी शॉल लेने, जिस तरह हम दुपट्टा लेते हैं, ये इसके लिए, ठीक है, दुपट्टे के लिए यूज़ हो रही है। अब इसकी मेकिंग जारी है, तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये बनेगी।
ये शॉल बन रही है, शॉल बन रही है कहाँ पे डालने के लिए, मतलब ऊपर लेने के लिए? ऊपर लेने के लिए। इसके पीछे जो हमारा सेरा बना हुआ है वो अलग है, हार अलग है, आर्टिफिशियल सेरा अलग है, ये चीज़ें हैं। ये अभी आप क्या किस चीज़ को, कल्चर को जो है प्रमोट कर? हमारा जो ओल्ड कल्चर है उसके लिए है, क्योंकि अब न्यू वर्जन में हर एक चीज़ न्यू है, हार यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ है, ये ओल्ड है और ये न्यू वर्जन है इंडियन स्टाइल में जो हमने बनाया है और इसके लिए मैं मुतारिफ करवा रहा हूँ। ज़बरदस्त जो है वो एक्सपो के अंदर जो है ये फूलों की एक चादर बना रहे हैं, जो जिस तरह हम ख़वातीन जो है वो दुपट्टा लेते हैं या चादर लेते हैं, वो इसको जो है लेकर जो है वो एंजॉय कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ख़वातीन जो हैं वो हमें सेल्फीज़ भी लेती हुई नज़र आ रही हैं और एंजॉय भी कर रही हैं, तस्वीरें भी खींच रही हैं। तो बहुत एक वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो एंजॉय कर रही हैं चूड़ियों को, परांदों को। मेरे साथ इस वक्त शफ़क़त रसूल मौजूद हैं, ये रॉयल स्विस से और डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है। आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है इसके हवाले से क्या कहेंगे, जो पंजाब हुकूमत ने जो इतने ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम? जी, ये बहुत अच्छे इक़दाम हैं, ये हमारे मुल्क में कम से कम इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये टूरिज़म प्रमोट जितना करेंगे उतना ऑब्वियसली जो टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगी? ऑब्वियसली ये जो इन्होंने पूरी एक ग्रुप एक्टिविटी करवाई है सारे होटल्स को इकट्ठा करने के बाद, ये जो अगर इन केस अगर कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनके कोई आना चाह रहे हैं या अगर कोई जैसे सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग विज़िट करेंगे तो ये उनको लिए एक ही जगह पे सारे लोग मिल जाएंगे, टूरिज़म भी, होटल्स भी, हर चीज़ उनको एक ही। किस हवाले से यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉल्स लगे? यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से ये ट्रैवल एंड टूर्स वाले भी हैं और होटल्स वाले भी हैं, तो ऑब्वियसली वो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये ट्रैवल एंड टूर्स वाले भी हैं और होटल्स वाले भी स्टॉल्स हैं। थैंक यू। यहाँ पर जो है वो ट्रैवल एंड टूर्स और जितने भी होटल्स हैं से रिलेटेड लोग जो हैं वो मौजूद हैं और लोगों को ये एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये होटल्स मौजूद हैं, आप जाएँ, इनके ज़रिए जो है वो ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग के लिए ये वाली जगह हैं और यहाँ पर आकर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। कि आपको नज़र आ रहा होगा मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बनाने का सिलसिला भी जो है वो जारी है और यहाँ पर जो है वो ताज़ा लोगों ने बनाकर जो हैं वो मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं और इसको जो है वो प्रमोट किया गया कि जो हमारा कल्चर है और ये कितने मतलब रिच कल्चर है और हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। इस वक्त करतारपुर के स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर उनके स्टॉल से एक खातून मौजूद है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप लोग क्या चीज़ जो है वो प्रमोट कर? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम अक्सा हैगा, मैं पंजाबी च ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਫਸੀਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये बताएं कि ये करतारपुर में आप लोग कोई नई भी चीज़ें शुरू कर रहे हैं? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੋਂ। बहुत ज़बरदस्त बात की है इन्होंने कि बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो अमन का और एक भाईचारे का पैगाम जो है वो देने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये अपना स्टॉल भी लगाया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो इनकी एक मोहब्बत है और एक अकीदत भी है और पाकिस्तान भी इनसे बहुत मोहब्बत करता है। और इस वक्त सीएम पंजाब जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे काम भी कर रही हैं। आपको हम दिखाते हैं जो मिट्टी के इस वक्त यहाँ पर अजायब घर से बहुत सारे चीज़ें ला के लगाई गई हैं, जबकि पीछे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो एक आपको स्टूपा भी नज़र आ रहा होगा कि जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, वो भी बनाया गया हुआ है, जो अक्कासी कर है पंजाब के कल्चर की, पाकिस्तान के कल्चर की। जुल्फ़कार मोइन साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। अगर आप पीछे देख सकें तो आपको ये जीप नज़र आ रही होगी, पीछे रेत नज़र आ रही होगी, प्रॉपर एक कल्चर जो है उसको प्रमोट किया गया है। सर मुझे ये बताएं कि ये जो पीछे आपने जीप और ये जो सारा रेगिस्तान दिखाया हुआ है, ये क्या है? बहुत शुक्रिया जी आपका हमें इनवाइट करने का। देखिए जी, जीप रैली हमारा जो है ना एक बहुत बड़ा एक इवेंट बन चुका है। हर साल पूरी दुनिया से लोग जो है ना, इंग्लैंड से, अमेरिका से, यूके से, मुख्तलिफ कंट्री से जो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इसको आके इस इवेंट को एंजॉय करती है। और ये जो इवेंट है अब एक हमारा कल्चर, एक हमारी पहचान बन चुका है। हमने दरावट के एरिया में हमने बहुत बड़ा एक जीप रैली का एक हमने रिजॉर्ट बनाया है, जिसमें टूरिस्ट आके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आपने हमारे जितने भी हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, हम इसके साथ साथ हम जीप रैली के साथ हम एक डेजर्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, ताकि जो भी डेजर्ट सिटी में क्या होगा? डेजर्ट सिटी में इसी तरह की डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें बाज़ार्स होंगे, उसमें एक्टिविटीज़ होंगी, पूरा एक नई तर्ज का एक ऑर्गेनाइज किस्म का हम एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बना रहे हैं वहाँ पर, डेजर्ट सफारी सिटी के नाम से। वो ये सारी जो आइडिया था, ये हमारे एमडी साहब जो हैं और सेक्रेटरी साहब, उनका विज़न है सारा। ये वो चाहते हैं कि हम टूरिज़म डिपार्टमेंट को हम चाहते हैं कि जो ये जो जीप रैली का जो एक इवेंट है वो एक इंटरनेशनल इवेंट की उसमें पहचाना जाए, लोग आके इस स्पोर्ट को एंजॉय भी करें। उसमें हॉट एयर बलून्स भी होंगे, उसमें रेसिंग बाइक्स होंगी, उसमें इस तरह से हम उसको एक इंटरनेशनल इवेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। सर ये एरिया कौन सा है? ये बहावलपुर के आगे जो किला दरावट के एरिया में जहाँ पे पहले भी जीप रैली जी हाँ जी, उसी को हमने बेस बना के अब हम इसको रिजॉर्ट की शक्ल में लेके जा रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल जो भी टूरिस्ट हैं वो इसको एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन समझ सकें। ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा इन्होंने जो है ये टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाने का प्लान किया है कि जहाँ पर डिफरेंट जो है वो डेजर्ट से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज़ होंगी, मोटर बाइक्स होंगी, और लोग जो है वो यहाँ पर जब जाएंगे, क्योंकि पहले जीप रैली तो होती थी, लेकिन ये जो एक नए तरीके से जो इसको प्रमोशन की जा रही है, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है और इसका जो है वो क्रेडिट पंजाब हुकूमत को ही जाता है। मेरे साथ इस वक्त ज़ैनब तारिक मौजूद हैं। ज़ैनब मुझे ये बताएँ कि इस प्रोजेक्ट में आप क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सीएम हमारी जो मरियम और सॉरी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, हमारी जो सीएम है मैडम मरियम का मैग्निफिसेंट पंजाब इनिशिएटिव है, उसके पेश नज़र हम लोगों ने टीडीसीपी ने और सेक्रेटरी टूरिज़म ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, जो कि अभी हम लोग शोकेस भी कर रहे हैं यहाँ पे। इनमें टॉप प्रायोरिटी पे हमारे पास चौड़ा बेस है, जो कि अब लॉन्च हो चुका है हमारा, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हमारे पास चौड़ा टॉप है, ग्लैम्पिंग पॉड्स बन रहे हैं वहाँ पर, और अलॉट पे भूलबन पे हम लोग जो है हॉबिट होम बना रहे हैं, जो कि इनसाइड हमारे माउंटेन्स के कॉन्टूर्स के साथ। क्या है हॉबिट होम? क्या है हॉबिट होम? बेसिकली माउंटेन्स में बनते हैं, वो माउंटेन्स के अंदर कॉन्टूर्स के साथ वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। बाहर से वो एक आपको फसाड नज़र आता है, बट वो माउंटेन का एक पार्ट बन जाते हैं, तो वो एक बड़ी अच्छा एक हमारा इनिशिएटिव है, जो जिसको हम क्या होगा वहाँ पे? कॉफ़ी शॉप होगी या कोई हमारे पास कैफेटेरिया होगा, हमारे पास पैराग्लाइडिंग स्ट्रिप्स बनेंगी, और हमारे पास गज़ीबोस होंगे, लैंडस्केप होगा प्यारा सा, वाटर बॉडीज़ होंगी, और नेचर को हम लोग फील कर सकेंगे इन द सेंटर ऑफ द माउंटेन्स। ये किस जगह पे कर रहे हैं? अलियोट भूरबन में हम लोग कर रहे हैं इसको। और भूरबन में जी। और उसके अलावा हम लोगों ने खबेकी, डोराबी, कलर कहार, इन सब लेक्स पे रिजॉर्ट, खूबसूरत रिजॉर्ट बनाए हैं, उनकी रिवैम्पिंग भी कर रहे हैं, और कुछ को बिल्कुल न्यू बना रहे हैं, और जो ऑलरेडी बने हुए थे उनकी बड़ी अच्छी रिवैम्पिंग की है, इंटीरियर डिज़ाइन किया है हमने, लैंडस्केप किया है उसका, तो वो बहुत प्यारे बने हैं और रहने के काबिल बने हैं, और आप लोग जब जाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग डेजर्ट पे भी काम कर रहे हैं, डेजर्ट सफारी पे काम कर रहे हैं,
जो कि हर साल हमारी डेजर्ट पे जीप रैली होती है। वहाँ पे हम लोग एक एरिना बना रहे हैं जहाँ पे हमारे फंक्शंस होंगे और डिफरेंट जो है इवेंट्स हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है बहुत से पार्क्स भी डेवलप कर रहे हैं। हेड मराला में डेवलपमेंट हो रही है, हमारी चिन्नौट में हो रही है, और हम लोग ने सॉल्ट रेंज ट्रेल पे भी काम किया है। टूरिस्ट जो है कलर कहार और मलोट फोर्ट, नंदना फोर्ट, ये सब एक ही ट्रैक में विज़िट कर सकते हैं। इनकी फील को, इनकी वाइब को एंजॉय कर सकते हैं। हमने कल्चर को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारा हेरिटेज है उसको भी प्रिजर्व कर रहे हैं। इसकी डिटेल अगर आवाम जो है वो लेना चाहें तो वो आपकी किस वेबसाइट से ले सकते हैं? हमने आज ही एक ऐप लॉन्च किया है मैग्निफिसेंट पंजाब के नाम से। मैडम औरंगजेब ने आज, जो मरियम औरंगजेब ने आज लॉन्च की है, आप लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी हमारी टूरिज्म की डिटेल मिल जाएगी आपको। आपने सुना कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि अगर आप मैग्निफिसेंट पंजाब के नाम से जो ऐप है उसको अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आप इसकी बहुत ज़्यादा जो तफसीलात हैं वो मालूम कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो हैं वो अमेंडमेंट्स हुई हैं और आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बाकी जगहों का विज़िट करा सकूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इकट्ठी हो चुकी हुई है। लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग तो मुझे बाकायदा तौर पर वो जीप रैली के को भी एंजॉय करते हुए नज़र आए। वो जीप में बैठे हुए थे और प्रॉपर वो रेत के अंदर पाँव धंसाते हुए जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने इसको एंजॉय किया। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक पोर्शन जो है वो बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पर इन्होंने वाइल्ड लाइफ को जो प्रमोशन दी गई है उसका भी एक पोर्शन बनाया हुआ है। ये हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं कि जो पंजाब वाइल्ड लाइफ सेल्फी पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ है। वाइल्ड लाइफ पे मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, तो ये एक बच्ची है जो हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और सीएम मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है जिससे फैमिलीज़ आकर एंटरटेन भी हो रही हैं, और यहाँ का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। और मेरी मामा को काफ़ी ज़्यादा शौक भी है टूरिज़्म का, तो मामा को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मामा के साथ कहाँ जाने वाली हो? मैं मामा के साथ यहाँ पर विज़िट कर रही हूँ इस पूरी साइड। आपने कहा ना कि मामा को टूरिज्म का बहुत शौक है, मामा बहुत जगहों पे जाती रहती हैं, तो अभी वो आपको कहाँ लेके जाएंगी? ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखने तो पाकिस्तान की चीज़ें आई और घूमोगी बाहर? पाकिस्तान की चीज़ें नहीं घूमनी जो ये सारी लगी हुई हैं यहाँ पे? मैं पाकिस्तान को भी घूमूंगी, लेकिन एज आई एम लर्निंग चाइनीज़ तो मैं चाइना में भी जाना चाहूँगी, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाना चाहूँगी, और यहाँ पर आकर मुझे बहुत एनर्जेटिक बच्ची है और घूमना फिरना चाह रही है। वाइल्ड लाइफ के स्टॉल पे मौजूद हैं, बहुत सारे एनिमल्स बने हुए हैं। इनमें से कौन सा एनिमल पसंद है? लेपर्ड। लेपर्ड पसंद है इनको, और इनको विश करते हैं कि ये जहाँ घूमना चाहती हैं घूम सकती हैं। यहाँ पर जो है कि वाइल्ड लाइफ के उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टेंसिल्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ एनिमल्स के, और ये बच्चे जो हैं वो अपने ऊपर लगा कर जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैसेज है कि देने की कोशिश की गई है कि एनिमल्स जो हैं वो भी जानदार होते हैं और उनकी भी जो है वो हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए और उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग जो हैं वो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं। नॉर्मली यही होता है कि जब आपको कोई जानवर नज़र आता है तो आप उसको पत्थर मार देते हैं या उसका बुरा सलूक करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी तकलीफ़ होती है। और ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो ये सारा सिस्टम किया गया। बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मुँह से बिल्लियों की आवाज़ें भी निकाल रहे हैं, जानवरों की भी, और अच्छा खासा जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, ये TDCP की जानिब से मरी के अंदर जो है वो एक नई साइट जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर उनकी नुमाइंदा मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, आई एम समीरा अरशद, इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रॉम TDCP। और हम इधर आए हैं, एक्सपो टूरिज़म को हमने जो है वो सारा इधर अरेंज किया है। एंड दिस इज़ बेसिकली वी आर प्रेजेंटिंग आवर साइट्स ऑल अमंग पंजाब, जितनी भी हमारी साइट्स उनको हम रिप्रेजेंट करें इधर और लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हाउ द गवर्नमेंट एंड TDCP इज़ डूइंग। ये बताएं कि ये जो आप लोगों ने नई साइट बनाई है क्या बनाई है, इसमें लोगों के लिए क्या इसमें एंटरटेनमेंट है और क्या नई चीज़ है? बेसिकली मरी जो था हमारा, जो इनिशियल हमारा डेस्टिनेशन थी वो इट्स ओवर क्राउडेड नाउ, तो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम उसके अलॉन्ग और भी साइट्स को जो है ना वो डेस्टिनेशंस अपनी TDCP बना रही है और वहाँ जो है डिफरेंट किस्म के रिजॉर्ट्स जो है फॉर फैमिली जो कि एक्सपीरियंस ड्रिवन रिजॉर्ट्स हैं वो क्रिएट कर। किस एरिया में बना रहे हैं? इट्स बेसिकली इन द चियोड़ा है, कोटली सतिया हमारी साइट है। इट्स वेरी नियर टू। मौसम कैसा होता है? ठंडा होता है? बहुत प्लेजेंट होता है, यूजली लाइक मरी ही होता है वहाँ भी सारा वेदर। हाँ जी।
क्या ये वो रिजॉर्ट्स वहाँ बना रहे हैं? ये हमारे रिजॉर्ट बन रहे हैं वहाँ और बन चुका हुआ है। इट्स बेसिकली इनॉग्रेटेड, सीएम साहिबा ने हमारे जो है ये लॉन्च कर दिया हुआ है प्रोजेक्ट एंड इट्स ओपन फॉर पब्लिक, एवरीबडी कुड कम एंड एंजॉय विद देयर फैमिली। ठीक है, ये यहाँ पे एक रिजॉर्ट जो है वो कोटी सतिया के मुकाम पे, जहाँ पे हमने आपको दिखाया तो चेयर लिफ्ट भी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यंग बच्चियाँ मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर टिकटॉक्स बन रही हैं इंजॉय करने के लिए। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे शूटिंग चल रही है और सिर्फ और सिर्फ वो कल्चर को देखकर बच्चे इतने खुश हैं कि इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आप क्या बना रही हैं? मैं अपने इंस्टा के लिए व्लॉग बना रही थी। यहाँ पर आप क्या एज ए विजिटर आई नहीं है या आप यहाँ पे जॉब करती बेसिकली मैं एक मीडिया टीम से हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना कंटेंट क्रिएट करने आई थी। मैं अच्छा लगा आपको ये जो सारा सिस्टम हुआ हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगी? क्या क्या डेवलपमेंट्स जो है वो आपको नजर आएंगी? या बेसिकली मुझे तो बहुत अच्छा लगा बीइंग जेनजी जनरेशन। मैं हाईली अप्रिशिएट करूँगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, जिन्होंने हमारे पुराने कल्चर को दोबारा रिवैम्प किया। जैसे अभी पीछे बसंत हुई है, उसके अलावा जितने हमारे ये मोनूमेंट्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, उनको दोबारा से रिवैम्प किया गया, हमें दिखाया गया जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। अब हम उनको लाइव एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ सो गुड। मरियम औरंगज़ेब की इसमें पीछे बहुत उनकी मेहनत है, तो उनके लिए भी उनकी भी अप्रिसिएशन बनती है। हो गया जी। उन्होंने कहा कि जो सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने आज यहाँ पे विज़िट भी किया है और उन्होंने सारी चीज़ें भी देखी हैं। और इसके अंदर जो है वो हमारी सीएम वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने एक ख़ास जो बजट है वो मुख्तस किया है कि टूरिज़म पे जो है वो मज़ीद काम करना चाहिए। टूरिज़म के बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि अभी तक जो हैं वो डिस्कवर ही नहीं हुई हैं, अभी उनके ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया। और सिर्फ काम ये नहीं हो रहा कि उन चीज़ों को जो है वो वहाँ पर नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, उनकी बेहतरी के लिए भी काम हो रहा है कि कहीं से वो आवाम के लिए जो है वो डेंजरस ना हो सके। तो यहाँ पर आपने आज देखा कि हमने जो अपना 7 न्यूज़ स्पेशल है वो कोई बहुत ही सीरियस किस्म का नहीं किया। हमने आपको ये बताया इस वक्त टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा काम शुरू हो चुका है और ये मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे जो है वो कोटली सतिया के मुकाम पर जो है वो चेयर लिफ्ट शुरू हो गई है, हरन मीनार पे जो है बोटिंग का जो है वो आगाज़ हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो इस वक्त डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो मेरे ख्याल में आवाम को जो है वो एक बेहतरीन जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आवाम को यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए कि कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम के लिए जो है खिदमत अंजाम दे रही है। 7 न्यूज़ स्पेशल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।